भी खतरा है ना, वो हमारी आर्मी संभाल लेगी, उसमें पहले भी संभाल चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना को अभी संभाल रही है, आप देख लीजिएगा, मैं भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, ये एक हफ्ते बाद चाइनीज चले जाएंगे वहां से। 1967 के बाद एक गोली नहीं चली चाइना के साथ, 50-55 साल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये अंदर के ये जो दिमाग हैं भारत में, जो पैसा लेके, मैं तो इनसे ये कहता हूं, मैं टीवी शोज पे मिलता हूं, मैं कहता हूं यार एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम भारत के वफादार नहीं हुए तो तुम अपने माँ बाप बच्चों के किस तरीके से वफादार हो सकते? यू कैन नॉट बी लॉयल, इफ यू कैन नॉट बी लॉयल टू इंडिया, यू कैन नॉट बी लॉयल टू योर चिल्ड्रन। तो इन लोगों का फुल टाइम ऑक्यूपेशन यही है, ये लोग ये काम करते हैं। ये जिनसे आपको अंदर से खतरा है, ये कहाँ से फंडेड हैं? क्या भारत से फंडेड हैं, पाकिस्तान से फंडेड हैं, दुनिया के किसी और इलाकों से फंडेड हैं? और आफ्टर ऑल ये क्या इतने स्ट्रांग हो गए कि भारत को इतना ज्यादा खतरा है इनसे? सब ये स्ट्रांग नहीं हुए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउ करता है, जैसे कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, आप अगर कनाडा में हैं तो आप कुछ भी बोलें, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अगर पाकिस्तान में होते तो ये ओवरनाइट इनको ऐसा ही गायब कर लेती। 4 बंदे आते हैं सिविल क्लोज में और उनको गायब कर लेते, फिर ये कभी नहीं मिलते लाइफ में, कभी बॉडी मिलती इनकी पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान अकेला वाहिद मुल्क है जहां पे आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलिए, आप मोदी को दहशतगर्द बोलिए, टीवी पे बोलिए, हर रात बोलिए, आप कश्मीर से बोलिए, और मोदी को और भारत को और इंडियन आर्मी को गाली देने के बाद, कश्मीर में बैठ के इंडिया को गाली देने के बाद, फिर आप एंड में जाके ये भी बोलिए कि कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये आप सब बोल सकते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो इनकी फंडिंग कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। इनकी फंडिंग के 3-4 जरिए हैं। एक तो एनजीओज हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, दूसरा ओवर इनवॉइसिंग से इनकी फंडिंग होती है। मैं आपको बताता हूं, मैंने 10 टन सेब खरीदे कश्मीर से, राइट? मैंने 10 टन सेब खरीदे कश्मीर से। उसने बोला कि मैं आपको दूंगा साहब 20 रुपए किलो के सेब दूंगा। तो हमारी डील कुछ माना कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारी डील 5 करोड़ रुपए में तय हुई। 5 करोड़ रुपए में तय हुई। मैंने उसको बोला कि तुम सुनो, तुम 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। तुम एक काम करो, 5 करोड़ रुपए तुम खुद रखो जो तुम्हारा बिजनेस का पैसा है, 1 करोड़ रुपए अपना कमीशन रखो, 4 करोड़ रुपए तुम वहां पे इस बंदे को दे देना। तो वो बैंक से धीरे धीरे कैश निकालेगा और स्टोन कल्चर्स में बांटता रहेगा। हवाला के चैनल से पैसा आता है। तो एनआईए ने, देखिए, जब से एनआईए की रेड्स हुई हैं वहां पे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि वहां पे मैं जानता हूं लोगों को, एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको जानता हूं, वो स्टोन पेल्टिंग करवाता है, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है, ही इज इन श्रीनगर, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है, 500 स्टोन पेल्टर उसके अंडर में, उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, आप उसको पैसा दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं। ये जो मेजर गोगोई का केस आपने सुना था, आपने जो मेजर गोगोई का केस सुना होगा, जिसने वो गाड़ी के ऊपर बैठाया था, जो इंडियन आर्मी का मेजर था, उस समय में जो साहब वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जिसमें मेजर गोगोई, वो कोई हुर्रियत की स्टोन पेल्टिंग नहीं थी, वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने स्टोन पेल्टिंग करवाई थी, जिसमें गोगोई वो लोगों को बचा के ला रहा था। तो ये सच्चाई है, सब ऐसे करते हैं ये लोग। मैं बिल्कुल आखिर में आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह पे जो भारत भी फेस कर रहा है, और कुछ चैलेंजेस ब्रॉडर हैं जो पूरा साउथ एशिया फेस कर रहा है। अब पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ना ख़त्म होने वाली सूरत हाल है। इस सारी सिचुएशन में क्या आपको कोई होप नज़र आती है कि कभी कोई चीज़ें टोन डाउन हो सके, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, वो क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे बन सकते हैं, या पाकिस्तान को अपनी ही जो एक तरह से इकनॉमिक तबाही हो रही है, सोसाइटी की तबाही हो रही है, उसमें कभी बात समझ आ सकती है कि ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए ट्रू सेंस में? क्या ये होप है कोई आपके पास? ताहिर साहब, सच बोलूं तो मुझे 1% भी होप नहीं है, 1% भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि भारत और पाकिस्तान में कभी अमन होगा। ये 15-20 साल पहले हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया में एक, जिसको कहते हैं ना, एक बिटरनेस आ गई है, एक कड़वाहट आ गई है हिंदुस्तानियों के दिल में। आई स्पीक फॉर 99% ऑफ द इंडियंस, मतलब उनके मन में पाकिस्तान को लेकर एक बिटरनेस आ गई है। अब वो ये बात नहीं, एक जमाने में इंडियंस कहते थे कि चलो आप भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहते हैं, आप दहशतगर्दी बंद करो, आतंकवाद बंद करो, आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं। अब वो इंडिया की पूरी पॉलिसी खत्म हो गई है कि आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं। अब इंडिया ये कहता है देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन पीपल का एक सिंगल एम है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है बांग्लादेश का हमारे पास, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। पार्लियामेंट में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था बहुत पहले
मोदी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा इंटेंट है, मुंह पे बोल चुके हैं पाकिस्तान को। कोई पाकिस्तान कल ये ना बोले कि साहब हमारे साथ साजिश हुई है। साजिश तो होती है चुपके से, पीठ पीछे साजिश होती है। ये तो खुला हम बोल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे कि करेंगे, तो इसमें कोई साजिश नहीं और ये होने वाला है। मुझे जीरो उम्मीद है ताहिर साहब, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। जब पाकिस्तान के हिस्से होंगे 4 तब जाके अमन होगा, उसके पहले अमन नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं ना कि हम अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं, राइट? लोग कहते हैं कि भैया हमें अपने दोस्तों से मिलना होता है तो हमारे घर जाते हैं, उनके घर जाते हैं। ताहिर साहब, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाता हूं। वहां पे लोग हैं जिनके नाम मैं पहचानता हूं, जिनके साथ मैंने सर्विस करी, जो मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर थे, जो हमारे शहीद हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में हजारों परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटों का, भाइयों का, पतियों का नाम वहां पे लिखा हुआ है। तो अगर किसी को ये लगता है पाकिस्तान में किसी को भी गलत फहमी है कि हिंदुस्तान माफ कर देगा, तो ये इनकी बहुत गलत सोच है कि ये अमन की आशा वगैरह, ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। अंत में अमन होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत का हिस्सा होगा, तब अमन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या भाई, आपने बहुत खरी खरी बातें की एज यूजुअल, जैसा कि आप हर फ्रंट पे करते हैं। हम इच्छा रखेंगे कि किसी दिन आपके इन विचारों को और तफसील के साथ जाने और सुने, क्योंकि आपकी वो बातचीत है जो हम सुनना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और आप एक्सपर्ट्स भी हैं इन सारी चीज़ों पे। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ताहिर साहब, थैंक यू। आपने बातचीत सुनी